रात को अंतिम संस्कार नहीं होता, लेकिन 2:30 बजे पुलिस और प्रशासन ने पेट्रोल डालकर परिवार की सहमति के बिना और उपस्थिति के बिना शव को जला दिया। 79% ऑफ बेटी बचाओ's ₹447 करोड़ वेंट इनटू एड्स। यानी कि बेटी बचाओ के लिए जो फंड था, वो फंड बेटियों को बचाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी के इस बेटी बचाओ के नारे को विज्ञापनों में खर्च करने में 623 रुपए में से 623 करोड़ रुपयों में से 447 करोड़ रुपए मात्र विज्ञापनों के नाम पर खर्च कर दिए गए। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं और दूसरी तरफ परिवार खड़ा है। मैं देश के लोगों को ऊपर छोड़ देती हूं, वो फैसला करे कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। 4 साल तक, 14 सितंबर की घटना है ये, 4 उच्च जाति के युवा, 19 साल की एक नाबालिग बेटी, उस समय उसका सामूहिक बलात्कार होता है। 14 के बाद 22 को वो अपना बयान दर्ज कराती है, जिसको आपने देखा कि बेटी खुद बयान दर्ज करवा रही है। ये 22 तारीख को होता है। 28 तारीख को दिल्ली में इलाज के दौरान बेटी की मौत हो जाती है और उसी 28 तारीख को आनन फानन में आगरा में उसका अंतिम संस्कार पेट्रोल डालकर 2:30 बजे रात को कर दिया जाता है। क्या परिवार को उचित मुआवजा अब तक 4 साल बाद दिया गया? परिवार बताता है कि नहीं मिला। परिवार को सरकारी पक्की नौकरी का वायदा था। क्या 4 साल में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी पक्की नौकरी मिल पाई? परिवार बताता है नहीं मिल पाई। वायदा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीड़िता का मुकदमा चलाया जाएगा। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया? 4 साल हमारे बीच में है। न्याय का वायदा था, क्या न्याय मिला? परिवार का शब्द है इंसाफ नहीं हो रहा। न्याय नहीं, अन्याय हुआ इन 4 सालों में। घर देने की बात थी, उन्हें रीलोकेट करके वहां पर किसी और जगह परिवार की सहमति से शिफ्ट किया जाना था, रीलोकेट किया जाना था। क्या वो कर दिया गया? नहीं कर दिया गया। उल्टा जब श्री राहुल गांधी जी परिवार को मिलने वहां पर पहुंचे तो पता लगा कि सीआरपीएफ उनके सर पर 4 साल से एक जेल बनाकर उन्हीं के घर पर उन्हें बंदी बनाकर उन्हें वहां रख दिया गया है। कोई मिल नहीं सकता, वो कहीं जा नहीं सकते। उन्हें लिखित में घर से निकलने के लिए, कहीं आने जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है अधिकारियों से, तब वो 4 साल में। ये सच्चाई श्री राहुल गांधी जी के सामने जब आई कि 4 साल से परिवार अन्याय झेल रहा। 2022 में जब कोर्ट ने कहा कि आपने परिवार के साथ वायदा किया था, मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, रिलोकेट करेंगे, आपने क्या किया? तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2022 में हाई कोर्ट में बयान देती है कि सरकार बाध्य नहीं है। कहना था कह दिया, कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए वो बाध्य नहीं है कि जो कहा है उसे वो करे। रेप की धारा दर्ज हुई, परिवार बताता है कि रेप की धारा को हटा दिया गया, इसीलिए वो 3 बरी हो जाते हैं। हत्या के आरोप में एक को रखकर मामला चलेगा, लेकिन बलात्कार का बयान बेटी ने अपनी मौत से पहले लिखित में दिया है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो क्यों बलात्कार की धाराओं को किसके दबाव में हटा दिया गया? सबूत मिटाने के आरोप परिवार लगाता है कि 14 सितंबर का मामला था। 28 सितंबर को बेटी दिल्ली में थी और 14 से 28 सितंबर में क्या हो रहा था? सबूत नष्ट करने का काम पूरी व्यवस्था पुलिस प्रशासन कर रहा था। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक पुलिस वाले से एक पत्रकार पूछ रही है कि क्या जला रहे हैं 2:30 बजे रात को? पीड़िता है, उसका शव है, यह क्या है? पुलिस वाले का जवाब आपने सुना कि मैं 3rd क्लास पुलिस अधिकारी हूं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो सच नहीं बोल पा रहा है। ऐसे एक नहीं अनेकों मामले देश में हैं जिनकी सच्चाइयां सामने आने से सत्ता रोक रही है। और बताया जा रहा है जब तीनों को रिहा किया जा रहा था, उस समय गाड़ी में लड्डू, फूल, माला, हार रखे हुए थे और उनका स्वागत किया। और ये पहला वाक्य नहीं है, बीएचयू में
पढ़ने वाली बेटी के सामूहिक बलात्कारियों को, जो भाजपा के आईटी सेल के थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया और उनका भी फूल माला हार से स्वागत हुआ। गुजरात की बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों को भाजपा की गुजरात की सरकार ने बरी ही नहीं किया था, लड्डू खिला के फूल माला हार। तो ये भाजपा की अब संस्कृति बन चुकी है कि बेटियों को मत बचाओ, क्योंकि बेटियों को बचाने के प्रधानमंत्री जी के दावों की पोल खुद पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में आई है सामने। 79% ऑफ बेटी बचाओ's ₹447 करोड़ वेंट इनटू एड्स। यानी कि बेटी बचाओ के लिए जो फंड था, वो फंड बेटियों को बचाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी के इस बेटी बचाओ के नारे को विज्ञापनों में खर्च करने में 623 रुपए में से 623 करोड़ रुपयों में से 447 करोड़ रुपए मात्र विज्ञापनों के नाम पर खर्च कर दिए गए। अगर ईमानदारी से बेटी बचाओ के नारे के तहत 623 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, मुहैया वकील कराने में, मुआवजे देने में, सुरक्षा देने में, न्याय देने में खर्च किया होता, तो शायद हमारी एक ये बेटी नहीं, अनेकों बेटियों को न्याय आज मिल गया होता। आप इस पे बोले या नहीं बोले, नेता विपक्ष वहां पहुंच गए और योगी आदित्यनाथ जी आपको बेनकाब करके आए हैं। आप माफी चाहूंगी, धर्म भगवा चोले में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं।